कन्या राशि वालों, 14 सितंबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 के मध्य जो मंगल का गोचर तुला राशि के अंदर मतलब आपकी चंद्र कुंडली के धन भाव द्वितीय भाव के अंदर हो रहा है, जिससे हम धन भाव, भोजन, परिवार, पड़ोसियों से देखते हैं। तो अब ये गोचर आपके लिए क्या अच्छी खबरें हैं और क्या बुरी खबरें हैं जो लेकर आ रहा है, कौन सी भविष्यवाणियां हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको चलना ही फायदेमंद देगा, असर देगा। तो यहाँ पर द्वितीय भाव के अंदर है। अब यहाँ कुछ चीज़ों के अंदर आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, परंतु कुछ में नुकसान रहेगा। जैसे कि नुकसान की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपके सेकंड हाउस मतलब वाणी के भाव में है। तो गुस्से के अंदर किसी को कुछ बोल देना, उसके बाद में आपको उसी चीज़ की ही थोड़ी सी रिग्रेट फील होना कि मैंने ये नहीं बोला होता तो मुझे अच्छा लगता है ना, मतलब ये ज़्यादा क्लेश ना होता, ये जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं वो नहीं होती। तो ऐसे में आपको इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी वाणी को जब भी आप गुस्सा हो थोड़ा कंट्रोल में रखें और बोलना यहाँ पर अवॉइड करिए। अगली बात करें तो यहाँ पर फूड के मामले में थोड़ा सा है ना, स्ट्रीट फूड खाना यहाँ पर कम करिए, क्योंकि स्टमक और आँख से रिलेटेड आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। स्टमक, ब्लड है ना, और लीवर से जुड़ी हुई खास तौर पर आँख भी है, परंतु आँख दाहिनी आँख के अंदर कोई बाधा उत्पन्न होती हुई आपको दिखाई देगी। इसके साथ साथ परिवार के अंदर खुशहाली बनी रहे उसके लिए भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ से फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो आपकी फिफ्थ हाउस के ऊपर है, पंचम भाव, जिसे हम अचानक धन लाभ से देखते हैं, है ना, लव रिलेशंस से देखते हैं, और यही भाव होता है जिससे हम एजुकेशन को भी देखते हैं। आपकी इनकम जो होती है उसको भी यहाँ से देखा जाता है। पितृपक्ष जो है उनके लिए पितृ जो होते हैं उनकी कृपा भी पंचम भाव से देखी जाती है। इष्ट जो होते हैं वो भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सावधानियां आपको खास तौर पर रखनी है। लव रिलेशंस के अंदर ना थोड़ी कड़वाहट आपके गुस्से, अग्रेशन की वजह से आती हुई दिखाई देगी। तो इस अग्रेशन को काबू में करिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंटीमेसी की जो इच्छा होगी ना वो थोड़ी ज़्यादा होगी और उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें होंगी, फ्रस्ट्रेशन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको जिम ज्वाइन करना या फिर वर्कआउट करना, रनिंग करना, है ना, अच्छी तरह बोलूँ तो यहाँ पर रनिंग करना जो है वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर जब भी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा फील हो तो थोड़ा बहुत योगा वर्कआउट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो यहाँ पर सेवन्थ एस्पेक्ट आपके एट्थ हाउस के अंदर है। तो वाणी की वजह से अगेन जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पर आपको लो सूट, है ना, मतलब कोर्ट केस वगैरह के चक्कर लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। नाइन्थ हाउस के अंदर एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ पर फादर के साथ थोड़ा सा अच्छे से बनाकर चलिएगा, फादर के साथ लड़ाई झगड़े होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब कुछ अच्छी बातों की बात करें तो धन का भाव है, मतलब यहाँ पर आपको अपनी वाणी के ही जोर पर आपको धन आता हुआ दिखाई देगा, आसानी से धन मिलता हुआ दिखाई देगा। आप किसी बड़े मसले को यहाँ पर सुलझाते हुए दिखाई देंगे। आपकी वाणी में एक ऑर्डर देने की पावर भी आएगी और आपके पास पावर भी आएगी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपको वो हक मिलेगा, है ना, जहाँ आप मैनेजमेंट कर पाएँ, जहाँ आप लीड कर पाएँ चीज़ों को, तो वो पावर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आगे अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हुए अगर यहाँ देखें तो स्टमक से रिलेटेड दिक्कतें तो होगी, परंतु यहाँ पर आपको भोजन की ना एक अलग सी ही क्रेविंग होनी यहाँ पर शुरू हो जाती है। स्टमक पेन होना यहाँ पर हो सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना है खास तौर पर। फैमिली के अंदर कोई नई खुशखबरी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको धन संबंधी बहुत लंबे समय से कोई बाधा है तो एक पान का पत्ता, है ना, लिख लीजिएगा आप, पान का पत्ता, 2 लौंग, है ना, और उसके साथ साथ तेल चमेली का और सिंदूर, इन चीज़ों को आपने ले जाकर मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर, किसी भी से मेरा मतलब है हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पर ले जाकर आपने इन्हें रख कर अपनी जो भी आपकी बाधा है वो आपने उनके सामने अर्पित कर देनी है, और यही कहना है कि जो भी आपकी इच्छा में हो प्रभु वो करिए, है ना, जो भी आपकी इच्छा में हो वो करिए। ये नहीं कहना है कि मेरी बाधा निवारण करिए ना,
जो भी आपकी इच्छा में हो वो करिए, जो भी आपको मेरे लिए अच्छा लगे वो करिए, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजिट होने वाला है आपके थर्ड हाउस के अंदर। अभी यहाँ पर जब आप कहोगे ना तो वो नींव बोधोगे आप। जैसे ही थर्ड हाउस के अंदर ट्रांजिट होगा 27 अक्टूबर 2025 के बाद से आपको एक अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद में सीधा सीधा भाग्य भाव पर असर है। सीधा सीधा आपके दुश्मनों को, कोर्ट कचहरी के कोई केस थे, कर्ज था, उनकी बाधाओं का निवारण होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ अपनी बाधाओं को सरेंडर करके आना है ना, कि जो भी आपकी इच्छा है वो करिए। उसके बाद में अपने आप आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। आगे बात करें तो फिफ्थ हाउस के अंदर एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ पर पितरों की, है ना, जो कृपा है, अगर जिन लोगों की कुंडली के अंदर पितृ दोष है, उनको, जिन लोगों ने इष्ट जिनके बदलते रहते हैं, जैसे कई बार नाइन्थ हाउस के अंदर जिसके मून होते हैं ना, उसका भरोसा नहीं टिकता है एक जगह पर, तो ऐसे लोगों को खास तौर पर अपने काम के अंदर डिले देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है, तो उसके मामले में आपको फायदा देखने को मिल सकता है अगर आप गौ, कुत्ते, चींटी और कौवे, है ना, कौवों को भोजन सभी कराते हैं, परंतु गौ मतलब इससे जुपिटर भी अच्छे, शुक्र भी अच्छे, कुत्ते मतलब शनिदेव भी अच्छे, केतु भी अच्छे, और चींटियाँ, है ना, तो इनको जब आप भोज कराएंगे ना तो यहाँ से राहु भी अच्छे होंगे। तो ओवरऑल आपके कई सारे प्लेनेट्स यहाँ पर कवर हो जाते हैं, और पितरों की कृपा तो मिलनी ही मिलनी है, और जब पितरों की मिलेगी तो कुलदेवी की भी मिलेगी, कुलदेव की भी मिलेगी, है ना, मतलब सारे रास्ते आपके लिए यहाँ पर खुलते हुए दिखाई देंगे। तो पितृपक्ष जो कि अभी 7 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य चलने वाला है ना, इसके अंदर आपको खास तौर पर ये कार्य करने हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो एट्थ हाउस के ऊपर एस्पेक्ट होने की वजह से, इन लॉज की वजह से आपको अपनी मैरिड लाइफ के अंदर बाधाएं देखने को मिलेंगी। जिन लोगों के लव रिलेशंस चल रहे हैं, मैरिड नहीं हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा डे टाइम के अंदर इंटीमेट रिलेशंस बनाने से बचना है। कन्या राशि वालों ये चीज़ खास तौर पर ध्यान रखेंगे। वहीं नवम भाव के ऊपर एस्पेक्ट है जो कि बहुत अच्छा है। रिलीजियस प्लेस के अंदर अगर आप मूंग की दाल दान करते हो तो वो और भी इस चीज़ को बढ़ा कर लाएगा। भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर कोई लंबा ट्रेवल आपका हो सकता है जिससे आपको फाइनेंशियल गेन इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर ख़ास तौर पर देखने को मिलेंगी। परंतु अब बात करें कुछ उपायों की, तो यहाँ पर क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर हैं तो गले के ऊपर आपके द्वारा लाल चंदन का या फिर सिंदूर का, है ना, जो हनुमान जी के मंदिर में मिलता है, उस सिंदूर का तिलक लगाना गले के ऊपर हल्का सा, है ना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर पर तब जब भी आपकी कोई फाइनेंशियल डील हो, जब भी आप जॉब के लिए जाएं, है ना, जहाँ भी धन आएगा ना, वाणी की बात हो, वहाँ पर आप ये चीज़ लगा कर जाएं। उन लोगों को खास तौर पर फायदा होगा जिनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करना पड़ता है। यहाँ पर आपके द्वारा, क्योंकि तुला राशि के अंदर हैं, हालांकि ये फ्रेंडली राशि नहीं है, परंतु फिर भी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का अच्छा फ़ायदा देखने को, जैसे मैंने कहा, मिलेगा। यहाँ पर ना आपको जो भी आप भोजन करें, अगर आपको अवसर मिले तो आपको भोजन की सेवा अगर कहीं हो रही हो, है ना, उसके अंदर आपको खास तौर पर दान देना है। जहाँ भी भोजन की सेवा चल रही हो वहाँ पर आपको दान देना है अपनी सेवा का, है ना, श्रम सेवा जिसे कहते हैं, मतलब आपको भोजन बंटवाने में सहायता देनी है। आप कैश में दान दो, भोजन के लिए दान दो, वो चीज़ अलग है, परंतु आपको खुद से उस भोजन को बांटने में सहायता देनी है। यहाँ पर नाइन्थ हाउस जो है वो ऐसा एक्टिव होगा आपका कि एक अलग तरीके से ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो यहाँ पर सिर्फ शब्दों में नहीं होगा, वो सिर्फ जब आप करोगे ना तब आपको रिजल्ट मिलेगा। उस टाइम आप फील कर पाओगे कि क्या, मतलब लाइफ को एंजॉय करने का ये वाला जो सीन होता है ना, वो आपने कभी नहीं देखा होगा।